ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 48। नेवोपयन्ति उपचितं कवया तव ईश ब्रह्मायुषा अपि कृतं वृद्धमुदा स्मरन्तः यन्तबहितनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी डिफरेंट सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। जनरली संसार में कोई हमसे रूठ के जाता है, नाराज़ होकर चला जाता है, हमें हमारा बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा, तो हम इतना पीछे नहीं पड़ते उसके जितना कि पीछे भगवान पड़ते हैं उसको वापस ले आने के लिए। फिर भी संसार में लोग कहते हैं कि भगवान दयालु नहीं है। हाँ, बताने कि वो बाहर से आचार्य के रूप में आते हैं, यानी कि गुरु, इसलिए वही कंसेप्ट चल रहा है कि गुरु इज जस्ट लाइक कृष्णा हिमसेल्फ, क्योंकि उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है। तो बाहर से आचार्य के रूप में वो हमें निरंतर प्रेरित करते हैं भगवान के प्रति, और अंदर से परमात्मा के रूप में, जबकि हम उन्हें नेगलेक्ट करके आए हैं, छोड़ के आए हैं, एक तरह से विद्रोह करके आए हैं, और संसार में भी निरंतर विद्रोह कर रहे हैं। स्वयं भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारी कोई हैसियत है ही नहीं किसी भी तरह की। इसके बावजूद भगवान निरंतर हृदय से परमात्मा के रूप में और बाहर से आचार्य के रूप में निरंतर आते हैं। बाकी जो उनके अवतार हैं वो तो भूल ही जाइए, वो तो अनगिनत हैं। इसलिए भगवान ही सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भगवान गीता में बोलते हैं। ये जो मेरे को समझता है इस रूप में, वो वास्तव में शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भगवान के प्रति कृतज्ञ महसूस करता है, उनकी भक्ति करता है, और वो शांति को प्राप्त करता है। तो इसलिए बाहर से आचार्य के रूप में श्रीमद् भागवतम से लिया गया, जो श्री उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के योग विषयक सारे उपदेश सुनने के बाद कहा गया। तो बाहर से आचार्य और भीतर से परमात्मा के रूप में भगवान हमारी निरंतर मदद करते हैं। तेषां श्रद्धयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। ये भी गीता से लिया गया 10.10। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हैं, मेरी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भक्ति करोगे तो तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कब सीखेंगे ये संसार की चीज़ें? ये कब सीखेंगे, वो कब सीखेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? भगवान कह रहे हैं बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी बुद्धि प्रदान करने वाला तो मैं हूँ। भगवान कहते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपवनम च। बुद्धि, स्मृति, विस्मृति सब देने वाले वास्तव में भगवान है। इसलिए जो उनकी भक्ति करेगा, प्रेममयी सेवा करेगा, उनको वो बुद्धि दे देंगे। आप कहोगे तो फेवरेटिज्म है, जो मेहनत करे वो पाए। तो मेहनत कर रहा है ना, वो भी मेहनत कर रहा है। भक्ति में क्या मेहनत नहीं है, सेवा नहीं है? उस सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, राइट। एक घर के अंदर एक बच्चा होता है जो अपने मम्मी पापा की बड़ी सेवा करता है माना बुढ़ापे में, और एक बच्चा है जो लॉयर है, केस लड़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। अब क्या हुआ, जब पिताजी, उसको पास समय नहीं है पिताजी के लिए माना, और जब पिताजी गए तो उसने, माता पिता ने बच्चे के नाम पे सारी दौलत कर दी, और वो एक दिन में ही अरबपति हो गया। दूसरा अभी लॉयर ही रह गया। अब उसके हृदय में ईर्ष्या, ये क्या, जिसने मेहनत करी उसको मिलना चाहिए था। मेहनत तो उसने भी करी ना, लेकिन उसने फेवरेबल, अनुकूल सेवा करी। उनके माता पिता, उसने ये सोच के नहीं करी कि ये मेरे को पैसा दे के जाएंगे, ईमानदारी से उसने सेवा करी, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। संसार में भी ऐसा देखने को मिलता है। क्या आप इसको फेवरेटिज्म कहोगे? हाँ कहेंगे, फेवरेटिज्म है भैया, है हूँ मैं फेवर्ड। आई फेवर माई डिवोटीज, दैट्स व्हाट कृष्णा सेज, आई फेवर माई डिवोटीज। माता पिता कहते हैं हाँ मुझे वो बच्चा प्रिय है जो मेरी सेवा करता है। तुम्हें कोई दिक्कत? कहाँ थे तुम तब, कहाँ थे तुम तब, कहाँ थे तुम तब, जब मैं बीमार पड़ा था, जब मैं ये था, जब मैं वो था? नहीं, वैसे ऑफिस के अंदर है। लोग कहते हैं चमचागिरी करते हैं। अरे वो बॉस कहता है जब मेरे सर पे मुसीबत पड़ी थी, मेरे मैनेजमेंट ने मुझे डंडा कर रखा था, तो ये आदमी मेरे लिए रात दिन रुका। ये चमचा है, आपके लिए रात दिन रुकता है, आपके आगे पीछे घूमता है, जैसा आप बोलते हो वैसा करता है। तो करो यही तो चाहिए था मुझे, ऐसे ही आदमी तो चाहिए था। तो क्या वहाँ फेवरेटिज्म नहीं दिखता? क्या एक क्लास टीचर
फेवरेट। अब कई लोग कहते हैं ये जो टीचर है ना, ये इस बच्चे को ज़्यादा ध्यान देता है। अरे तो क्या करें उसमें अब? हाउ कैन वी बिकम अ मशीन? हाँ, मशीन जो है कभी फेवर नहीं करती है किसी एक व्यक्ति का, लेकिन इंसान तो फेवर करेगा ही जो टीचर की बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। क्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ फेवर नहीं किया? आपको हो गया अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया, अर्जुन हो गए, ये दुर्योधन और इन सब के साथ ये फेवर ठीक नहीं है। दिस इज ऑल रबिश। मशीनीकरण की दुनिया में आदमी बोलता है समानता होनी चाहिए, समानता होनी। समानता जब कुछ समान है ही नहीं, कैसे समान मान लें? हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है, उसका रिलेशनशिप अलग है, उसका समर्पण अलग है। जब समर्पण अलग है तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो उसको फल भी अलग अलग है। हाँ, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति समर्पित होता है उसको फेवर अपने आप मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। और यही सही तरीका है। इसको चमचागिरी नहीं कहते हैं। जो चम्मच बन नहीं पाते वो कहते हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है। वास्तव में इसका दूसरा पहलू है कि वो अहंकारी हैं कि किसी के इशारों पर नाच नहीं सकते। हाँ, जबकि गुरु के आदेश पर, सीनियर भक्तों के आदेश पर, बड़ों के आदेश पर, बॉस के आधार पर, बॉस के आदेश पर जो नाचता है उसी को सफलता प्राप्त होती है संसार में, ऐसा देखा गया। यही तरीका है। और इसी से लाभ भी होता है। आप समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी, परिवार को भी, जीवात्मा को भी, सभी को इसी में लाभ है वाकई में। ना कि ऐसे अहंकारी व्यक्ति का जो अपने आप ही चलना चाहते हैं। आजकल के डेट में बोलते हैं ना टीम प्लेयर, आई एम ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर लैंग्वेज लिखने से कुछ नहीं होता। टीम प्लेयर का मतलब यही है, वी वर्क फॉर अ टीम, एंड टीम का एक लीडर होता है, एक मैनेजर होता है, उसके अकॉर्डिंगली चलने वाले को टीम प्लेयर कहते हैं। जो एकाकी अकेला ही चलना चाहता है वो टीम प्लेयर नहीं है। तो इसलिए मेहनत करने वाले को मिलेगा, बट कौन सी मेहनत, कैसी मेहनत, अनुकूल सेवा। इसलिए कहते हैं कर्म योग, कर्म योग करे। मेरे किसके लिए कर रहे हो भाई? अपने लिए काम कर रहे हो, जो कर्म योग कैसे कह सकते हो? वाह भाई वाह। अपने लिए तो कर रहे हो ना, अपने लिए कमा रहे हो, अपने लिए खा रहे हो, अपने लिए कपड़े पहन रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो कर्म योग योग कैसे हो गया? ये तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट दूसरों के लिए तो कीजिए। और फिर परम योग तो भगवान के लिए करना है, तो योग हो गया। तो ये जो मेहनत है, एक गधे की तरह मेहनत है। इसका कोई फल नहीं है क्योंकि सही डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए जो मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। कृष्ण सेज लाइक दैट। इसलिए यदि आपके बच्चे भक्ति करते हैं तो ध्यान रखिए, भक्तों के बीच में रहने को भक्ति नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं हमारे बच्चे सुधर क्यों नहीं रहे प्रभु जी? अरे भक्ति आपने रखा होगा, आपने तो इंसुलेटर लगा रखा है। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं करोगे आप, नहीं नहीं मैं ये कराऊंगा, आप ये नहीं करा रहे हो, नहीं नहीं मैं ये करूँगा, नहीं नहीं मैं। आपने बिल्कुल उसको ढक रखा है चारों तरफ से। उस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा भक्तों का? जब उस पर भक्तों का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसके अंदर भक्ति डेवलप नहीं होगी। या वो कहीं इधर उधर जा रहा है तो आप देख लीजिए, मुझे हमें नहीं पता। कई बार हम लोगों से बोलते हैं देखिए जी थोड़ी समस्या आ रही, आप देख लीजिए हमारी तो सुनते नहीं है। बहुत बढ़िया हो गया ये। तो हमारी कैसे सुन लेंगे भैया? सुनता तो कोई किसी की भी नहीं है जब एक की नहीं सुनता तो। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिपीटेशन, बार बार करा जाता है, बाय हुक और बाय क्रुक। किसी तरह से मलाई दिखा के, पिज़्ज़ा दिखा के, लड्डू दिखा के, डंडा दिखा के, मिक्स ऑफ एवरीथिंग मेहनत करनी पड़ती है, तब व्यक्ति सुनता। अगर आप देख लीजिए जी, हमारी तो सुनता नहीं है। बहुत बढ़िया हो गया तरीका। तो कहने का मतलब है जब भक्ति करेगा वास्तव में और शुद्धता से करेगा तो भगवान नेसेसरी चीज़ें उसके जीवन में देंगे। भगवान यहाँ पे कहते हैं ददामि बुद्धिम योगक्षेमम महाम्यम। कितने श्लोक है इसके ऊपर? तो कृष्ण सेज आई विल गिव, बट करे तो सही पहले। इसलिए जो निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, इन सब में जब हम लगे रहते हैं तो श्रद्धा से, समर्पण से, तो क्या होता है? भगवान उन्हें ज्ञान भी दे देते हैं ऑब्वियसली। जब कोई व्यक्ति शरबत बनाने का प्रयास कर रहा है तो थोड़े दिनों में उसको शरबत बनाने पे एक्सपर्टीज़ मिल जाएगी, ज्ञान भी मिल जाएगा, क्योंकि वो प्रयास देख रहे हैं ना। और प्रयास से संसार में भी मिल जाता। देखते हैं आप प्रैक्टिकल कितने लोग हैं जो आता नहीं है कई चीज़ों को, शुरुआत करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये सही चीज़ है, दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग। हम एक किसान से मिले थे अभी रिसेंटली। वो प्राकृतिक खेती करते हैं, एज अगेंस्ट केमिकल खेती, एज अगेंस्ट जैविक खेती। उन्होंने जब एक कॉन्सेप्ट सुना तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ चलना चाहिए। जब खेती संसार में इतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं थी तब भी तो सारे पेड़ पौधे फल फूल थे, तब कहाँ थे ये फर्टिलाइज़र, तब तो कहाँ थे ये कीटनाशक?
महाभारत में 64 करोड़ लोग मर गए 18 दिन में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनसंख्या कम थी? जनसंख्या पूरी थी। शरीर 8-8 फुट का 9-9 फुट का हुआ करता था। हम्म, कैसे होता था? तब थे क्या ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या कीटनाशक नहीं थे? तो ये सब कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सुने तो उन्होंने कहा ये तो सही है, ऐसा होना चाहिए। अब उन्होंने इस पर प्रयास किया तो फेल हुए। धीरे धीरे 1 साल 2 साल फेल हो गए, बिल्कुल चित्त हो गए। फिर उन्होंने गुरु धारण किए। गुरु ने बताया देखो ऐसे करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट सही है लेकिन रास्ता तुम अभी समझो, ऐसे ऐसे। फिर उसने प्रयास किया तो ददामी बुद्धि हो गई। जब हमारा प्रयास होता है इस संसार में भी, तब हमें बुद्धि अपने आप चीज़ें सेटल होने लगती हैं, चीज़ें आने लगती हैं हमारे पास में। और आज के डेट में हमने उनको देखा कि वो कंप्लीटली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कोई खर्च कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कोई खर्चा नहीं करता हूँ। एक खर्चा 1 रुपया यूरिया पे नहीं खर्चा है, 1 रुपया कीटनाशक पे नहीं, 1 रुपया भी नहीं करता हूँ। एक चीज़ करता हूँ बस। क्या? हम सुन के हैरान हो गए इस बात को। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक देसी गाय है। तो हम एकदम से प्रभुपाद के सारे पर्पट्स, हमारा सारा शास्त्र याद आ गया जहाँ प्रभुपाद बार बार लिखते हैं एक गाय, थोड़ी सी ज़मीन, इट इज़ इनफ। उन्होंने कहा एक गाय, हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दें, एक गाय डेली डेली 10 किलो गोबर करती है। उन्होंने कहा ये मोर देन सफिशेंट है मेरे 3 एकड़ ज़मीन के लिए। सोचिए ज़रा, केवल उस गाय का ताजे गोबर को पानी में डाल के कुछ प्रोसेस करना है, और दूसरे तीसरे दिन उसको जीवामृत कहते हैं वो लोग, बस उसको सारे खेतों में तराई क्या कहते हैं उसको, सिंचाई सिंचाई के उसके उसमें डाल देते हैं, कुछ नहीं करते, बस उस पानी की नालियों में डाल देते हैं, खेतों में पहुंच गया, और कुछ भी नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कोई बीमारी भी नहीं लगती है, कोई बैंगन में कीड़ा नहीं लगता है। अब ये कि हम सब आपको इसलिए बता रहे हैं, इस प्रकार से जब नेचर के क्लोज जाते हैं या वो करते हैं जो सही है, तो नेसेसरी ज्ञान, वस्तुएं सब हमारे पास आने लगती हैं। लेकिन इसको करने के लिए क्रांतिकारी दिमाग चाहिए। भेड़ चाल से काम नहीं चलता है यहाँ पे, जहाँ हर कोई कीटनाशक ये सब डाल रहा है। उसी तरह से भक्ति का रास्ता भी है, जहाँ हर कोई इंजीनियरिंग ये वो फलाना ढिमकाना, और हम कहें क्या ये हरे कृष्णा कर रहे हैं, कुछ हो पाएगा इनका? हो पाएगा इनको NIOS में कुछ हो पाएगा प्रभु जी? हाँ, ये गुरुकुल में कुछ हो पाएगा या हम कुछ करें? कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका कारण एक ये भी है कि भक्ति खुद ही शुद्ध नहीं कर रहे हैं ना, बच्चे भी नहीं कर रहे हैं। बच्चे भी शुद्ध भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, गुरुकुल में आने से काम नहीं चल जाएगा। हाँ, या इस प्रोसेस को खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हृदय से कितना मान रहे हैं हम, कितना कन्विक्शन है हमारा कि हमारे सीनियर्स के प्रति, कैसे उसके अंदर दिव्य गुण पैदा करने का प्रयास करें। कहाँ कर रहे हैं? कोई डांट देता है तो तुरंत माता पिता आए थे, ऐसा क्यों किया आपने, ये तो गलत है। अब ठीक है, हमने पॉलिसी बना दी है, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो गया है, इस माहौल में शुद्धता देने का कुछ स्कोप ही नहीं बचा है। गुरु शिष्य को दंड दे ही नहीं सकता है, पाप है आजकल, बहुत बड़ा पाप है। 10वां 11वां अपराध, गुरु द्वारा शिष्य को दंडित किया जाना 11वां अपराध बना दिया लोगों ने। कर ही नहीं सकते आप दंडित, चाहे वो कांग्रीगेशन में हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। कांग्रीगेशन में नहीं कर सकते हमेशा गुरु का। आज की डेट में गुरु मतलब प्रभु जी प्लीज़ माला कर लीजिए, प्रभु जी प्लीज़, प्रभु जी अपने भरोसे मत आइए, प्रभु जी प्लीज़ प्लीज़, प्रभु जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्रभु जी आपने दीक्षा में कुछ वचन लिए थे, प्रभु जी आ जाइए, प्रभु जी मंदिर में कभी तो आइए, प्रभु जी। हाँ प्रभु जी थोड़ा सा दान दे देंगे आप, मैं भिखारी बन के आपके हाथ पिलाता हूँ, थोड़ा सा दान दे देंगे, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। दिस इज द पोजिशन ऑफ गुरु के लिए बहुत अच्छा है, वंडरफुल। ही विल ऑलवेज बी हम्बल डिवोटी, क्योंकि गुरु अपने आप को दास समझता है, ये हमने सुना। दिस हैज़ बिकम द पोजिशन ऑफ गुरु नाउ इट इज़। और इसी तरीके से प्रचार हो सकता है। इसी से कहते हैं गुरु जो है एपिटोम ऑफ ह्यूमिलिटी, जो गिड़गिड़ा के लोगों से भक्ति कराता है। हाथ जोड़ के भक्ति, यात्रा में चल लीजिए प्रभु जी, लक्ष्मी नहीं है, अच्छा हम देंगे प्रभु जी, चल लीजिए प्रभु जी। दिस इज द सिचुएशन नाउ इट इज़। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा श्रद्धा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम भक्त हैं, हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा गुरुकुल में जा रहा है, बट व्हाट इज़ द एफर्ट वी आर पुटिंग इन। जितना हम एफर्ट डालेंगे, इस श्लोक में ये लिखा है कि जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न, गलत सलत नो प्रॉब्लम, जैसे हमने उस व्यक्ति के बारे में बताया, वो गलत कर रहा था, उसने पहले जैविक किया। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट, लोग सोचते हैं जैविक ऑर्गेनिक इज प्राकृतिक, उन्होंने बताया ऑर्गेनिक इज नॉट प्राकृतिक। क्योंकि जैविक में वो जो केंचुए, वो कहते हैं गोबर को केंचुआ खाएगा, गोबर जो मल करेगा वो खा दे, वो कहते हैं टोटली डिस्गस्टिंग। क्योंकि किसी भी जीव जंतु का मल विष्टा है, अनटचेबल है, और गोबर इज नेवर अनटचेबल। वो कह रहे गोबर को खा के केंचुआ बनाएगा, वो मल खाद कैसे बन सकती है? शास्त्रों में तो ऐसा नहीं लिखा। देखिए, दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन इन शास्त्र। लोग इसका मतलब ऐसे हुए। एक व्यक्ति है सुभाष पालेकर,
वो क्रांतिकारी है इस मामले में, उसने किया ये सब। बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से गोबर तो उसकी तो कोई व्याख्या नहीं करी जा सकती, गोबर और काऊ मूत्र की। लेकिन ये खटमल, सॉरी, ये केंचुआ इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? कहीं लिखा है शास्त्र में केंचुआ का? वो कह रहे हैं जैविक खाद। केंचुआ जो मल करेगा तो बिल्कुल क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि संसार में तो बिल्कुल कुछ और चल रहा है। मतलब जैविक खाद ही बढ़िया है। उन्होंने इसको करके देखा, 2-3 साल वो पिट गए बुरी तरीके से। उन्होंने सोचा यही ऑर्गेनिक है, यही नेचुरल है। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं गोबर, तो उन्होंने गोबर पे विश्वास करके किया और चमत्कार हो गया। कोई इस बात को मान नहीं रहा है। बाय द वे हम बताएं हमको, उस गांव में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो करके दिखा रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला बहुत तेज़ बारिश हुई पीछे 1 महीने पहले, सारे गेहूं के वो गिर गए लोगों के। उन्होंने कहा हमारे खड़े रहे। उसने फ़ोटो डाली पब्लिक मीडिया में, लोग साइंटिस्ट वहाँ आए, पूसा से साइंटिस्ट कि कैसे हो गया, कोई कीड़ा नहीं लगता, पता नहीं कैसे हो गया, कैसे हो रहा है, चमत्कार है। यही है भगवान का चमत्कार। लेकिन पहले ट्रस्ट दो उसकी चीज़ के ऊपर कि दिस इज़ द राइट वे टू डू, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा गुरु कहते हैं। इसलिए जो इस प्रकार निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है, गलत सलत कैसे भी, लेकिन वो कर रहा है प्रयास, हाँ, प्रेम पूर्वक कर रहा है, क्योंकि उसे श्रद्धा है, तो मैं उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ। देखिए लिखा है, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। इसके लिए कितनी श्रद्धा की आवश्यकता है। हम्म? तब उसको सब कुछ मिल जाता है जीवन में जो उसको प्राप्त है। खुशियाँ, प्राकृतिक चीज़ें। उस व्यक्ति के पास, अगेन बताएं, उसके पास आज की डेट में, हम उसके एक छोटे से क्यारी में गए, उसने दुनिया के सारे फल, वहाँ मैं हैरान हो गया सुन के, जो फल पहाड़ों में होते हैं, आलू बुखारा, सेब, सेब का इतना बढ़िया पेड़ मैंने गर्मी के मौसम में कहीं नहीं देखा। सब कुछ उस जीवामृत में चला, गाय के गोबर से, एक गाय से, सोचिए एक गाय से चल रहा है ये सब। बोले क्या, उसी गाय का मैं दूध पी लेता हूँ। कोई खर्चा नहीं। ये चमत्कार है। अगर आप इसको, इसलिए कहते हैं हम लोग शहरों में जी रहे हैं ना, हम लोग बड़े आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, इसलिए हमें भगवान की रियलाइजेशन नहीं होती है। पैकेट के अंदर कहाँ भगवान की रियलाइजेशन? अरे चावल कौन देता है? एक नाम बताया था, राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर दे रहे थे विदेश में, यूएस में, तो उन्हें गाय का पता ही नहीं था। उस बच्चे को, उस बच्चे ने पूछा गाय दूध कहाँ से आता है? उसने कहा मॉल से आता है, पैकेट से आता है, ये कंपनी देती है, उसे मालूम ही नहीं है। तो यहाँ शहरों में हमें बिल्कुल अनटच्ड हो जाते हैं हम प्रकृति से, तो हमें वो ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं होता। ये चमत्कार सुन के तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे प्रभुपाद ने जो लिखा है वो बिल्कुल बिल्कुल सच साबित कैसे हो रहा है आज के डेट में, और कोई उसको मान नहीं रहा है। डाउट इतना बड़ा है। भगवद गीता का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बताता है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। और ऐसे ही थे शिला प्रभुपाद, ओनली ट्रस्ट इन गुरुज वाणी, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहे विदेश में। कोई चांस नहीं है कि यहाँ पर भक्ति का बीज पनप सकता है। जमीन बंजर है, जमीन बंजर है। हाँ, विदेश लोग बीज, अगर लोगों को बीज मान लिया जाए, बीज खराब है, सड़ा हुआ बीज है, करप्ट बीज हो चुका है, कीड़ा लग चुका है बीजों में, और ज़मीन बंजर है। क्या किया जाए ऐसी जगह में? केवल उन्होंने हरिनाम किया, अपने गुरु के अनुसार चले, तो ददामी बुद्धि योगम, जो नेसेसरी चीज़ थी प्रभुपाद को मिलती रही, योगक्षेम वहाँ में मिलते 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 इतनी बढ़िया फसल हो गई। इतनी बढ़िया फसल हो गई कि भारत के जहाँ ज़मीन बहुत अच्छी थी, बीज भी अच्छा था, वो देख रहे हैं ये फसल इतनी बढ़िया कैसे हो गई। और ऊपर से शरीर 8-8 फुट के, और जब वो नाचे, हाँ, तो लोगों ने कहा झूठ है, झूठ है, नशे में नाच रहे हैं, दुष्ट हैं, नशे में नाच रहे हैं, मारो इनको। तो पत्थर पड़े उनके ऊपर। जब वो इंडिया में आए, कई जगह परिक्रमा करी, मारा लोगों ने। हाँ, क्यों? ईर्ष्या थी उनके अंदर, इसकी खेती कैसे पनप रही है। तो इसलिए व्यक्ति को दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सरेंडर करके उसको निरंतर भगवान की सेवा लेना। जो भी ज़रूरी है ना वो मिलेगा जीवन में, डरिए मत। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन सुख सुविधा आनंद सब मिलेगा, जिसके लिए आदमी नौकरी करता है। आज की डेट में लोग नौकरी करके भी सुखी नहीं है। हाँ, आज की डेट में लोग बिजनेस करके सुखी नहीं है। यही कारण है क्योंकि उन्हें इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं है। भगवान ये घोषित करते हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे आसक्ति ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना की जागृति से भक्त मुग्ध हो जाता है और इस तरह में अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है।
ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। यस, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, कृष्णा इज द मेंटेनर। जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं, वे जानते हैं कि परम सत्य जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष है, अद्वितीय है और इसकी इंद्रियां पूर्णतया दिव्य हैं, वे समस्त सृष्टि के उद्गम हैं, इस बात को समझता है। ऐसे में एक साधारण व्यक्ति भी संसार में क्रांति ला सकता है। आप जानते हैं प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब लोग, इनकी शुरुआत जीवन में बड़ी साधारण है। अगर आप इनकी जीवनी पढ़ते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर वॉज नॉट ए डिवोटी टिल आई थिंक 28-30। वो कुछ लिखते थे, कुछ लेख लेख लिखते थे, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, तो क्या दिखाना चाहते थे भगवान? यहाँ देखो, साधारण मनुष्य भक्ति करनी शुरू करी, संसार में क्रांति लेके आ गया एक आदमी। ये तो परमहंस हैं ये लोग, लेकिन भगवान अपने भक्तों के माध्यम से दिखाते हैं। साधारण व्यक्ति, वाल्मीकि साधारण से भी नीचे। तुलसीदास का भी इतिहास में हम यही सुनते हैं, ही वॉज वेरी अटैच टू हिज वाइफ, वेरी वेरी अटैच टू हिज वाइफ। एक बार उनकी पत्नी उनको धिक्कार देती है, जितने आसक्ति मुझ में है ना, इतनी राम में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। वो यहाँ पे लगी सीने में। पत्नी जब गधी तो दुलत्ती मारती है ना, तो गधे को तो शर्म नहीं आती है, इंसान को शर्म आनी चाहिए। तो ऐसा परिवर्तन हुआ कि आप संसार देखता रहिए। तो भगवान दिखाते हैं जानबूझ के। देखो, साधारण व्यक्ति भक्ति करी तो क्या बन गया। लेकिन ये व्यक्ति साधारण नहीं थे, क्योंकि जब हम ऐसा प्रयास करते हैं, जैसे मैंने उस किसान के बारे में बताया, लोगों ने उस पर ताने मारे, पागल बताया, मूर्ख बताया, बर्बाद कर देगा, घर को जला देगा, सब सड़क पे आ जाएंगे। उनकी पत्नी ने उनसे लड़ाई करी, बता रहे हैं। उनको डाउट हो गया कि तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। और ये तो हम कृषि की बात कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं। वो तो फिर भी भक्त नहीं है व्यक्ति, प्रकृति को जानता है, मानता है, गाय पे उस पर ट्रस्ट है। और व्हाट अबाउट अस, जो डेली इस प्रोसेस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारी कितनी श्रद्धा है? हमारी श्रद्धा नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों में परिवर्तन नहीं आ सकता। चाहे गुरुकुल में डाल दीजिए, चाहे किसी जंगल में भेज दीजिए, नहीं आएगा परिवर्तन, क्योंकि हमारे हृदय, हमारा ही तो हाथ का खाना खाते हैं वो। कैसे परिवर्तन आएगा उनके अंदर इन लेक्चरों को सुन के? नहीं, लेक्चरों के साथ साथ प्रैक्टिकली क्या आप अपने घर में कर रहे हैं, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा कितनी है, जिसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज अ की पॉइंट। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव ज्ञान, कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों एवं अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। Somehow I can relate every word to the what I saw yesterday with that किसान। यहाँ बता रहे हैं कि जब एक साधारण व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका जो आदान प्रदान होता है विचारों का, वो ऐसे होता है जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक का हो। अब ये किसान जो है कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था। ये बता रहे हैं कि अभी बता रहे थे कि एक प्रोग्राम में गए जहाँ ज़िंदगी में इनका सबसे बड़ा प्रोग्राम था, 40 लाख लोगों का प्रोग्राम। मैं भी सुन के हैरान रह गया। और ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम तो कई सारे अटेंड करते हैं, जहाँ पर अब ये किसान जा जाकर वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े किसानों की रैली में भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं देखिए कैसे ये हो सकता है। और वैज्ञानिक आ रहे हैं, पूसा के स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट उनके खेत में आके देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। वो कर क्या रहा है, वो व्यक्ति तो बिल्कुल वैदिक प्रणाली से सिंपली काम कर रहा है। सब देख के हैरान है। उसी तरह से जब प्रभुपाद बोलते थे साइंटिस्ट के आगे, तो साइंटिस्ट चुप हो जाता था, कोई आंसर नहीं। बड़े बड़े पारसी फादर ये सब चुप हो जाते थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के शिष्य बन गए, साइंटिस्ट शिष्य बन गए। बताइए, ये होता है ददामी बुद्धि योग, इसको कहते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी हम, हमारा बच्चा प्रभुपाद के नहीं बनता। कितना विश्वास है आपको उनकी बातों में? क्या आप जलने के लिए तैयार हैं? कि आपने घर को जलाने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपका घर जले। हाँ, जलने के बाद गाँव में, जंगलों में क्या होता है, चीड़ के पेड़ की वो फूस गिर जाती है, तो उससे क्या होता है, कई बार घास वास मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो क्या है, कई बार जंगल में नेचुरली भी आग लग जाती है और काला हो जाता है सारा। उसके बाद जब ये बरसात का मौसम आता है, ओ हो, जो नए नए निकलते हैं नीचे से, हरे 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 हरे, चारों तरफ हरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार आग जलती है, अनर्थ समाप्त होते हैं, फिर नीचे से नई फसल उगती है, नया अंकुरण होता है। इसलिए वो जलने तो दीजिए। जैसे ही जलने लगता है, हुई हुई, मर गए, हाँ गला सूख गया, प्रभु जी मर जाऊंगा, प्रभु जी निर्जला एकादशी के दिन मर जाऊंगा। नहीं मरोगे आप प्रभु जी, नहीं मरोगे, नहीं प्रभु जी मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। प्रभु जी नौकरी में बड़ी दिक्कत आ रही है,
आपने कहा ऐसे ईमानदारी से करो, आपने कहा नहीं 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 वहाँ पॉलिटिक्स है प्रभु जी, नहीं वो नहीं हो पाएगा प्रभु जी, मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। नहीं सहन हो रहा प्रभु जी, नहीं सहन हो रहा, ये सास की बदतमीजी नहीं सहन, ये बहू की नहीं सहन करूँ, ये ऑफिस में ये नहीं। कमज़ोर आदमी को दबाया जाता है, आप कहते हैं हम्बली ह्यूमिलिटी, आप तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया, एक आदमी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर तो इस्कॉन में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। कमाल ही हो गया, हम तो दिन दिन रात आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ तो पनप नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा संतुष्टि कम में संतुष्टि करो, इसमें करो इसमें करो। तो ये सारे जो हमारे अंदर संशय हैं, ये संशय हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमें बर्बाद कर देते हैं। एनीवे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, संसार में कुछ नहीं कर पाएंगे हम यहाँ। वी आर वेरी माइन्यूट बट वी कैन डू। बीमारियाँ, बुढ़ापा, मृत्यु सब कुछ छीन लेगी हमसे। इसलिए बेस्ट डील हमारे लिए है कि उस अनलिमिटेड के प्रति सरेंडर हो जाएं, शरणागति करें, उनकी सेवा करें, उन पर पूरा ट्रस्ट करें। ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि वो ऐसे बात करेगा जिस तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। हुआ कि नहीं प्रभुपाद के साथ? कृष्ण के विषय में इस प्रकार के विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है। अतएव वे ऐसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। दिस इज व्हाट एक्सीलेंट पर्पट बाय प्रभुपाद। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्य अनुभावितवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बना दिया। अब देख बताइए, एक आदमी पैदा हो गया है, बड़ा हो गया है, माना 20 साल का हो गया है, हाँ, शादी की उम्र आ गई है उसकी। अब शादी की उम्र आ गई है, उसको अपना अंडरवेयर पहनना नहीं आता। उससे पूछा जाता है, माना शादी के मंडप पे बैठा है, बता अपना गोत्र क्या है? गोत्र? पंडित जी मैं कौन हूँ पंडित जी? हाँ, लड़की देखी हो, भाई तेरी किससे शादी हो रही है? रोको शादी को, रोको, जानता ही नहीं है कौन है। ब्रह्मा जी बड़े हो गए थे, बड़े ही थे, 4 मुख थे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ बताइए? वो ब्रह्मा जो ये सुपर इंजीनियर संसार का, वो कह रहे हैं मैं कौन हूँ, पता ही नहीं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से, कुछ नहीं पता, बिल्कुल बुद्धि में कुछ है ही नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी को क्या करें, शिक्षा दी और स्वरूप सिद्ध बना दिया। और आज हम, ब्रह्मा जी ने क्या गाया? ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में गाया, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जबरदस्त। केवल हमें ब्रह्म संहिता का थोड़ा सा पार्ट मिला था प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु आदि केशव मंदिर में साउथ में, वहाँ से हम केवल 5th चैप्टर, और उस 5th चैप्टर को पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है इसको रग रग में घुसा लो, इसको रटा दो। इसलिए हमने कोशिश करी थी बच्चों को बचपन में रटाने की, बच्चों ने रटा भी था। इज एक्सीलेंट कंपोजिशन, ऐसी सी बातें उसके अंदर लिखी हैं कि एक चैप्टर के अंदर दिस सेम ब्रह्मा जो कह रहे थे कि मैं कौन हूँ। ये एक और एग्जाम्पल है ददामी बुद्धि योगम। यह अंग्रेजी कहावत है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। हाँ, और लेकिन सहायता, फिर वही बात आ गई, यहाँ ध्यान रखिए, अपनी सहायता का मतलब सही डायरेक्शन में से सहायता है, सही डायरेक्शन में कर्म है, गाइडेड कर्म है, गुरु के निर्देशन में कर्म है, तब वो भगवान उसकी सहायता करते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जब भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा दी। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी जिसमें तप शब्द गूंज रहा था। तप करो, जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, अगेन सेम थिंग, जलना पड़ेगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरक्त होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यही तपस्या कहलाती है। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वरत्व तथा या अस्तित्व आस्तिक विज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए तो वे तप में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ हो गए। जब उन्होंने तप किया गुरु के अंडर में, तब ऐसा हुआ। आधुनिक विज्ञान रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर जैसी भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्यों के मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आह्वान किया वह इससे भी अधिक सूक्ष्म था।
समय आने पर भौतिक विज्ञानी यह भी जान सकेंगे कि हम वैकुंठ लोक के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने इसका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में दिया। ये उपदेश जिन्हें श्रीमद् भागवत से उद्धृत किया जा रहा है उसे भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिए गए। तो भगवान ने ज्ञान दिया केवल 6 कथनों में, 6 श्लोकों में। ब्रह्मा जी को एक प्रकार से ये 6 श्लोकों के रूप में पूरा ज्ञान उन्होंने दे दिया। ये हमने सुना था श्रीमद् भागवतम में। तो ये 6 श्लोकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कैसे इसमें बताया जा रहा है कैसे ये भगवान जो है वो हर उस व्यक्ति की मदद करने को तैयार होता है। बेस्ट चीज़ क्या है भगवान में? बेस्ट चीज़ ये है कि वो उनको उनके पास चिट्ठी भेज, ऐसा नहीं है कि आप चिट्ठी भेजेंगे प्रधानमंत्री के बाद तो बीच में उनका सेक्रेटरी चुरा लेगा, प्रधानमंत्री को पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं प्रधानमंत्री पे इतना टाइम नहीं है कि सबकी चिट्ठियाँ पढ़े। लिमिटेड है, व्यक्ति है, जीवात्मा है, लेकिन भगवान परमात्मा है, वो सबकी चिट्ठियाँ पढ़ सकते हैं एट द सेम टाइम। एक कमाल है, करोड़ों चिट्ठियाँ उनके पास जाती हैं डेली प्रार्थनाओं के रूप में, और वो सबकी चिट्ठी पढ़ लेते हैं। इसलिए यदि हम उनको पुकारेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे तो सबकी मदद करेंगे, करते हैं, ऐसा हमने इतिहास में देखा है। दिस इज दैट इज कृष्णा। वो कई बार भक्त के बिना बुलाए भी अभी आए थे। प्रहलाद महाराज ने भगवान को बुलाया नहीं था, आपको मालूम होगा, पर भगवान नारायण बचाओ बचाओ ऐसा कभी बोला ही नहीं उन्होंने आज तक। वो तो अपना भजन करते थे बस। तो भगवान नरसिंह भगवान वहाँ पे आ गए खंबे में, तो उन्होंने तो केवल ये बोला था खंबे में है, हाँ है खंबे में। अब कौन तया प्रति जानी ना में भक्त्या पड़े, भक्त की बात कैसे झूठ हो सकती है? मेरे खंबे से आऊँगा अब तो खंबे से निकल के आ गए। सो ऐसा नहीं है कि अगर हम भक्ति के रास्ते पे चलेंगे ना शुद्धता से, तो इसके अनेकों अनेक एग्जाम्पल हैं जिसमें भगवान मदद करेंगे, प्रकृति मदद करेगी, देवता मदद करेंगे, एवरीबडी विल हेल्प अस। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड कि यदि हम जड़ को पानी दें तो सब संतुष्ट होते हैं, वो सब हमारी मदद करेंगे वास्तव। लेकिन हम चलने का विश्वास रखें। रास्ता दिखेगा नहीं, क्योंकि बरसात में रास्तों के ऊपर घास लग जाती है, लेकिन गुरु बताता है बेटा यहाँ से चलिए, रास्ता है, घास दिख रही है, डोंट वरी, चलते रहो, बस इतना विश्वास करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।